गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। Let's wait for another 2 minutes and then we will start. आज हम लोग जितने भी हमारे आसन होंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कम करेंगे। आज डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ पर्टिकुलर चक्रा का नाम लूंगा, पर्टिकुलर प्राणायाम का नाम लूंगा और आप लोग मेरे साथ करेंगे उसको। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे, ठीक है? Start with our finger. शोल्डर रोटेशन करेंगे। नेक की एक्सरसाइजेस करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल एक्सरसाइज करते हैं हम लोग टू स्टिमुलेट द एंड ऑफ द स्पाइन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। नेक रोटेशन।
Now we will move to hip rotation. Now knee rotation. Clockwise, anti-clockwise. फिर एंकल करेंगे. Second leg clockwise and then anti-clockwise. पैर को स्ट्रेच कर लेंगे, जो पंजे हैं हमारे. इस तरीके से जितने भी जॉइंट है, ऑलमोस्ट जितने जॉइंट है हमारे बॉडी में, सबको हम लोगों ने स्ट्रेच कर ली. ठीक है. नाउ वी विल डायरेक्टली गो इनटू प्राणायाम एंड मेडिटेशन. ठीक है. ओके. सभी लोग अब सुखासन में बैठ जाएंगे. ठीक है. कंफर्टेबल पोजीशन. तो जैसे मैंने कल बताया था कि अगर किसी को बैक में प्रॉब्लम है तो वो एक पिलो या कुशन अपने बैक में नीचे रख सकता है. उसके ऊपर बैठेगा तो उसका स्पाइन जो है स्ट्रेट रहेगा और वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक बैठ सकता है. ठीक है. अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो और भी अच्छा है, पद्मासन में बैठा करिए. ठीक है. चलिए शुरू करेंगे. सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम मूलाधार, रूट चक्र से शुरू करेंगे. फुल योगिक ब्रीदिंग, जिसमें हम लोग अपने स्टमक में एयर फिल करते हैं, रिब केज में एयर फिल करते हैं, चेस्ट में करते हैं यहाँ पे. और जितनी भी प्रैक्टिसेस करेंगे उसमें हम यहाँ पे फोकस करेंगे. आप अपने थंब को ऐसे लेके जा सकते हैं, उसके टिप को देखते हुए अपनी आंखें क्लोज करेंगे. अब आपकी जो आईज की पोजीशन है वो अपलिफ्टेड है, लुकिंग एट द डिस्टेंस माउंटेन पीक. ठीक है. थ्रू योर थर्ड आई. इस पे प्रेस नहीं करना है, एकदम नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से दूर देखेंगे और यहाँ पे फोकस करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. क्लोज योर आईज. अपने थंब से लुक एट द पीक ऑफ द थंब एंड देन क्लोज योर आईज. सो मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे फुल योगिक ब्रीदिंग. स्टमक में एयर फिल करेंगे, रिब केज में एयर फिल करेंगे और उसके बाद चेस्ट में एयर फिल करेंगे. ठीक है. एंड देन ओम ओम चैंट करेंगे 3 बार एंड देन एक्सहेल करेंगे थ्रू योर नोज. Let's do 5 round of full yogic breathing.
नाउ वी विल मूव टू मूल बंधा। मूल बंधा में स्टमक में एयर फिल करेंगे और जो हमारा एनएस वाला एरिया है उसको स्क्वीज करके अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। एंड अब हमारा फोकस यहाँ रहेगा एंड वी विल फील दैट एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम ऑल द वे टू द लोअर चक्रा टू द हायर चक्रा टू थर्ड आई, ठीक है। रूट चक्रा से वो थर्ड आई पे जा रहा है एनर्जी। लेट्स डू 5 राउंड फॉर मूल बंधा एज वेल। कभी भी अगर आपको ब्रेथलेसनेस लग रहा है तो आप क्लींजिंग ब्रेथ ले सकते हैं। डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन थ्रू योर नोज, तो आप रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। जो ब्रेथलेसनेस लग रहा है वो नहीं लगेगा। नाउ वी विल मूव टू स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में दो चीजें करते हैं हम लोग, चंद्रभेदी प्राणायाम एंड त्रिबंध लगाएंगे, ठीक है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम से शुरू करेंगे हम लोग, विष्णु मुद्रा बनाएंगे और नॉर्मली जो है आप या तो ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं या नॉर्मल भी बैठ सकते हैं, वट एवर यू फील। ध्यान मुद्रा के लिए आप ये करेंगे या फिर नॉर्मल भी आप अपना हाथ ऐसे रख के बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ध्यान मुद्रा में मेरा एक हाथ ध्यान मुद्रा में, दूसरा विष्णु मुद्रा, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर से लेफ्ट से करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, ठीक है। चंद्रभेदी प्राणायाम। लेट्स डू एटलीस्ट 10 राउंड्स ऑफ चंद्रभेदी प्राणायाम। इस पूरी प्रैक्टिस में हमारा जो अवेयरनेस है, यहाँ फोकस यहाँ रहेगा और अवेयरनेस हमारा सेकंड जो हमारा चक्रा है उस चक्रा पे अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। आप सब लोग अपने बॉडी में एक कोल्ड सेंसेशन और एनर्जी फील कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू लेट्स मूव टू त्रिबंध। त्रिबंध में हम क्या करते हैं, अपने मूलाधार जो रूट चक्रा है, एनएस के जो एरिया है उसको स्क्वीज करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके आसपास का जो एरिया है उसको स्क्वीज करते हैं, नेवल के आसपास का एरिया। एंड इसके साथ साथ स्क्वीज करने के बाद एक्सहेल करेंगे, सारी एयर जो है स्टमक से बाहर निकाल के आपका जो चिन्ह है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स
Let's do it. Let's do 5 round of this. ये त्रिबंध था। त्रिबंध में आप क्या करते हैं, आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है और एज वेल एज जो अनाहत चक्र है, दोनों को भी आप स्टिमुलेट करते हैं। जब आप अपना चिन लॉक करते हैं तो एनर्जी जो स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर उठ के आती है वो हार्ट चक्र पे आके रुक जाती है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने स्टिमुलेट की। नाउ वी विल मूव टू थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र। ठीक है, सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं इसको। तो इसके लिए दो चीजें करेंगे। पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका, भस्त्रिका करेंगे, और दूसरा जो है कपालभाति। ठीक, कपालभाति जब हम करते हैं तो वो हमारे थर्ड चक्र को स्टिमुलेट करता है, और एज वेल एज सेवन चक्र को। जब आप कपालभाति करेंगे तो आप फील करेंगे कि यहाँ पे भी सेंसेशन हो रही है, और जो सेवन चक्र है इस एरिया में भी आपको सेंसेशन फील होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले भस्त्रिका करते हैं। फोर्सफुल इनहेल एंड फोर्सफुल एक्सहेल। ठीक है, लेट्स डू 5 राउंड ऑफ इट। ठीक है, 11-11 का 5 राउंड करेंगे हम लोग। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन कर सकते हैं। पहले लाइक सॉफ्टर एंड देन इट कैन बिकम लाइक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स डू इट। एक राउंड से दूसरे राउंड के बीच में जब आप जाते हैं तो आप क्लिनजिंग ब्रेथ ले सकते हैं, टू काइंड ऑफ लाइक रिगेन योर ब्रेथ टू बिकम अ नॉर्मल। ठीक है,
आप फील कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे सेंसेशन होगा, और जो ये एरिया है आपके हेड का, यहाँ पे आपको सेंसेशन फील हो रहा होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अनाहत चक्र। दिस इज द लोकेशन फॉर अनाहत चक्र। ठीक है, सेंटर ऑफ योर जो आपका चेस्ट होता है उसके बीच में आपका अनाहत चक्र होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। अगर ये ब्लॉक रहता है तो बहुत सारे लाइफ में इश्यूज आएंगे। ठीक है, और इसको करने के लिए इसको बैलेंस करने के लिए हम इवन काउंट ब्रीदिंग करेंगे। 6 के काउंट से आप इनहेल करेंगे, 6 के काउंट से आप होल्ड करेंगे, और 6 के काउंट पे आप एक्सहेल करेंगे। अगर आप 6 आपके लिए ज्यादा है तो आप 4 4 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काउंट करूंगा, आप लोग मेरे काउंट के साथ इनहेल करिए, फिर होल्ड करिएगा और फिर एक्सहेल करिएगा। लेट्स डू इट। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। लास्ट, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ये हमारे इड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है, ये हमारे हार्ट सेंटर को बैलेंस करता है। ठीक है, इवन काउंट ब्रीदिंग, सम श्वास क्रिया कहते हैं इसको। नाउ वी विल मूव टू विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम में आप ह की ध्वनि के साथ इनहेल करेंगे थ्रू योर नोज, और ह की ध्वनि के साथ आप एक्सहेल करेंगे थ्रू योर नोज। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होना चाहिए। अगर आप अपना फिंगर लेके अगर अपने वोकल कॉर्ड पे आते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट। इसके भी हम लोग कम से कम 5 राउंड करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू आज्ञा चक्र, थर्ड आई। यहाँ पे भी 2 प्राणायाम करेंगे हम लोग। एक जो है अनुलोम विलोम करेंगे, और दूसरा भ्रामरी करेंगे। अनुलोम विलोम में क्या करना है, फिर से आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। लेट्स डू 10 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम।
ओके, नाउ वी विल मूव टू भ्रामरी। भ्रामरी में आपको क्या करना है, आपका ईयर जो टर्गिस टारगिस जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, और उसको अपने थंब से आप क्लोज करेंगे। इतना क्लोज करना है कि आपको बाहर का कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। आप अपने हाथों को आंखों पे और ये ऐसे ये मुद्रा आप बना सकते हैं। टारगेट क्लोज रहेगा, आईज क्लोज रहेंगी, और ये इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको बम्बल बी बोलते हैं, बम्बल बी ब्रेथ भी बोलते हैं, भ्रामरी। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और फिर हमिंग के जो साउंड होता है उससे आप एक्सहेल करेंगे, और आपको बाहर का बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो अंदर आपके ये जो है इस एरिया में वो साउंड मतलब वाइब्रेट करेगा। ठीक है, चलिए इसके भी 5 राउंड करते हैं हम। हम्म, 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 कपालभाति मिस कर दिया हम लोगों ने। कपालभाति हम लोग अब 7 चक्रा पे पहुंचे हैं, तो यहाँ भी कपालभाति कर सकते हैं। तो 100 के 3 राउंड हम लोग कपालभाति के करेंगे, और उसके बाद फिर उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स, आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अगर 100 डिफिकल्ट है तो आप 50-50 के 3 राउंड करिए, 50-50 के 5 राउंड करिए। ठीक है, बट 500 मिनिमम जो है करना मेल के लिए बहुत जरूरी है। फीमेल के लिए 300 भी गुड इनफ है। अगर वो 500 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, तो इट्स वेल एंड। ठीक है, तो चलिए कपालभाति करते हैं। 100 के 3 राउंड करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। इनहेल करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, बॉडी ऑटोमेटिकली इनहेल करता है। ठीक है,
ओके, नाउ वी विल मूव टू उद्गीत। उद्गीत में हम इनहेल करते हैं और ओम की ध्वनि के साथ एक्सहेल करते हैं। इसमें ओम बोलने के बाद अगर आप कोई मंत्र भी उच्चारण करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। लेट्स उद्गीत के भी पांच राउंड करेंगे हम लोग, ठीक है। और आपका फोकस जो है थर्ड आई पे रहेगा, आपका अवेयरनेस जो है आपके 7 चक्रा पे रहना चाहिए, ठीक है। ओम ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हमारी आंखें बंद रहेंगी और जो फोकस है वो थर्ड आई पे रहेगा। थर्ड आई को देखते हुए डिस्टेंस माउंटेन पीक को देखेंगे। और अब हम लोग ओम मेडिटेशन करेंगे। ओम मेडिटेशन में हर चक्रा के हम लोग मूलाधार चक्रा से शुरू करेंगे, वहां पे ओम चैंट करेंगे 3 बार और ऐसे करके वी विल मूव टू आज्ञा चक्रा और आज्ञा चक्रा से फिर मूलाधार चक्रा पे जाएंगे और फिर मूलाधार से आज्ञा चक्रा पे आएंगे। आपको हमेशा एंड जो करना है वो आज्ञा चक्रा पे ही करना है और मेंटल आप ओम चैंट कर सकते हैं। अभी फॉर नाउ आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मूलाधार चक्र ओम ओम ओम। एनर्जी इज राइजिंग टू स्वादिष्ठान ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। अनाहत ओम ओम ओम। विशुद्धि ओम ओम ओम। मेडुला ओम ओम ओम। थर्ड आई ओम ओम ओम। थर्ड आई ओम ओम ओम। मेडुला ओम ओम ओम। विशुद्धि ओम ओम ओम। अनाहत ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान ओम ओम ओम। मूलाधार ओम ओम ओम। मूलाधार ओम ओम ओम। स्वादिष्ठान ओम ओम ओम। मणिपुर ओम ओम ओम। अनाहत ओम ओम ओम। विशुद्धि ओम ओम ओम। मेडुला ओम ओम ओम। आज्ञा चक्र ओम ओम ओम। नाउ वी विल गो इनटू मेडिटेशन। जो हमने ये प्रैक्टिस की, अब हमारा मन एकदम शांत हो गया है। वी कैन फील द पीस। सो वी विल सिट इन साइलेंस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स। आप हाफ एन आवर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सिट इन साइलेंस। और अगर आपका मन भटकता है तो आप अपने सांसों को देख सकते हैं। आप जो आपके जो नोज है, नोज के ऊपर आप कंसंट्रेट करके जो ब्रेथ है उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं।
और अगर आपका मन बिल्कुल शांत है तो जस्ट सिट इन साइलेंस फॉर एटलीस्ट फॉर मिनिमम 5 to 10 minutes, and then you can open your eyes. So let's sit in silence for next 5 minutes. Feel the peace. Let go of all the thoughts. Silence में जो peace हमने create किया है उसको feel करिए. Keep your eyes uplifted, looking at your Agnya Chakra. Through Agnya Chakra, distance mountain peak. All your chakras are open. Energy is freely flowing from lower chakra to higher chakra and from higher chakra to lower chakra. When you are inhaling, feel that energy is moving from Muladhara to Agnya Chakra. When you are exhaling, feel that energy is moving from Agnya Chakra to Muladhara. You don't need to force. Natural breathing करनी है. Just feel whenever you are taking inhalation, energy is rising from lower chakra to higher chakra to Agnya Chakra, and whenever you are exhaling, and it should not be forceful. Just relax, sit in silence. जब भी आपका naturally जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पे आप फील करिए that energy is moving upward and energy is moving outward when you are exhaling. Om Shanti Shanti Shanti. You can open your eyes. Now let's do a quick recap. ठीक है. जब आप the very first thing you will do, you will stretch. तो आपका पूरा जितने भी जॉइंट्स है आपको उसकी स्ट्रेचिंग करनी है. स्ट्रेचिंग करने के बाद you will sit in सुखासन. जब हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो you know all our blockages are open, all our pores are open. वो क्या करता है जो एनर्जी है जो भी कहीं किसी जॉइंट में ब्लॉक होकर रहती है वो भी फ्री हो जाती है. तो इट बिकम्स इजियर टू अपलिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम योर लोअर चक्र टू हायर चक्र. ठीक है. देन यू कम एंड सिट इन सुखासन, या अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो उसमें बैठेंगे. आप ध्यान मुद्रा कर सकते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल अपना हाथ ऐसे रख के भी बैठ सकते हैं लाइक दिस ऑन योर नीज एंड थाइज. ठीक है. अगर आपको प्रॉब्लम है बैक में, अगर आप लॉन्गर डिस्टेंस बैठते हो बैक में अगर पेन होता है तो यू कैन पुट अ कुशन और अ पिलो कवर बिलो योर बैक. वो क्या करेगा, वो आपके स्पाइन को स्ट्रेच रखेगा एंड यू कैन सिट इन अ लॉन्गर फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक. शुरू करेंगे हम लोग मूलाधार चक्र से. मूलाधार चक्र पे
को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज हम करते हैं फुल योगिक ब्रीदिंग। फुल योगिक ब्रीदिंग में आप अपने स्टमक को इनहेल करते हैं, रिब केज में एयर भरते हैं और चेस्ट में एयर फिल करते हैं। अच्छा, जितनी भी ये प्रैक्टिसेस है, इसको करने के पहले यू विल ऑलवेज लाइक डू दिस एंड यू विल लुक एट द थंब ऑफ योर टिप ऑफ योर थंब। आपकी आईज अपलिफ्टेड होनी चाहिए एंड वंस योर आईज आर अपलिफ्टेड देन क्लोज योर आईज। नाउ यू आर लुकिंग एट योर लुकिंग थ्रू योर थर्ड आई एंड लुकिंग एट द, कोई आप ऐसा इमेजिन करिए कि यू हैव अ माउंटेन एट अ वेरी डिस्टेंस, उसके टिप को आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू इमेजिन। After this and after ध्यान मुद्रा, you will close your eyes and you will go into the practice। जितनी भी आपकी practices, इसको आप close eye करके ही करिए, looking at your third eye and your eyes uplifted, ठीक है। So the energy will easily rise to third eye। स्टार्ट करेंगे मूलाधार चक्र से, फुल योगिक ब्रीदिंग करेंगे, स्टमक में एयर फिल करेंगे, रिब केज में एयर फिल करेंगे, चेस्ट में फिल करेंगे, ओम 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 3 बार चैंट करेंगे एंड we will exhale from the chest, from the rib cage and then finally from the stomach। फुल योगिक ब्रीदिंग जो है, इसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ आपका डायफ्राम है, जिसको जब भी आप इनहेल करते हैं इसको आप पुश करते हैं, जिससे आपका बेली इन्फ्लेट होता है। एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी थ्रू आउट द डे भी जो है, आप लोग जब ब्रीथ करते हैं, फिक्स योर ब्रीदिंग। आप हमेशा चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, ट्राई टू ब्रीथ थ्रू योर स्टमक। और अगर आपको मतलब इसको फील करना है, पुट योर हैंड ऑन योर स्टमक व्हेनेवर यू आर इनहेलिंग, योर स्टमक शुड गो आउट, योर हैंड इज मूविंग अप एंड यू कैन फील दिस। आप इसको 1 वीक जस्ट फोकस ऑन दिस, धीरे धीरे ये आपका नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा एंड इट हैज लॉट ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बेनिफिट। आफ्टर दिस हम लोग मूल बंधा करेंगे। मूल बंधा में आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल इनहेल करते हैं, नॉर्मल इनहेल करने के बाद यू स्क्वीज द एरिया ऑफ योर एनस, यू स्क्वीज एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो आपका फोकस यहाँ रहेगा, अवेयरनेस आपका रूट चक्र पे रहेगा एंड यू फील दैट एनर्जी इज राइजिंग फ्रॉम मूल बंधा, एनर्जी इज राइजिंग फ्रॉम रूट चक्र टू योर आज्ञा चक्र एंड यू कैन फील दैट एनर्जी। आपकी बॉडी में आपको वार्मनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड देन यू विल मूव टू स्वादिष्ठान चक्र। जो एरिया आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके आसपास का जो एरिया है, दैट इज गवर्न बाय स्वादिष्ठान चक्र। यहाँ पे हम लोग चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम में आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। विष्णु मुद्रा बनाएंगे, विष्णु मुद्रा बना के वी विल डू दिस, ठीक। उसके बाद हम लोग त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध में आप क्या करते हैं कि जो आपका रूट चक्र है, वो आपका जो एनस का एरिया है उसको स्क्वीज करते हैं, आपका जो बेली का एरिया है उसको स्क्वीज करते हैं एंड देन यू एक्सहेल एंड देन ब्रिंग योर चिन टू योर चेस्ट। जो यहाँ पे बोन होता है वहां पे आके आप लॉक कर देंगे उसको and then chant om 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 3 times and then you let the bandha go and then you inhale and come back to the normal position, ठीक है। after that you will move to मणिपुर चक्र। मणिपुर में आप भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका फोर्सफुली इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो प्राणायाम है वो हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति मिनिमम 500 टाइम्स करना है सबको। अगर नहीं कर पा रहे हैं अभी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, लाइफ में नेम फेम सक्सेस ये सब कुछ दिलाएगा आपको। अगर आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस है, अगर आपका मणिपुर चक्र बैलेंस है, तो आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। आप सन की एनर्जी डायरेक्टली आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं एंड देन इट विल गिव यू ऑल द नेम एंड फेम। कपालभाति में आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, इनहेल नेचुरल प्रोसेस होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सहेल करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, इनहेल करने के लिए आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। 100 के आप 5 राउंड कर सकते हैं, 500
कपालभाति क्या करता है, आपके सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करता है, और साथ के साथ जो आपका 7th चक्र है, सहस्त्रार चक्र, आपको वहां भी सेंसेशन फील होगी, वो उसको भी बैलेंस करता है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पे आप इवन काउंट ब्रीदिंग कर सकते हैं, सम श्वास क्रिया। 6 के काउंट के साथ इनहेल करिए, 6 के काउंट के साथ होल्ड करिए, और 6 के काउंट के साथ एक्सहेल करेंगे। डू इट एटलीस्ट फॉर 10-11 टाइम्स। स्टार्ट करने के लिए आप 10 से 11, जितना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप हर चक्रास के ऊपर प्राणायाम करेंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल मूव टू विशुद्धि चक्र। यहाँ पे हम लोग उज्जयी प्राणायाम करते हैं, जिसमें ह की ध्वनि के साथ इनहेल करते हैं थ्रू योर नोज, और ह की ध्वनि के साथ एक्सहेल करते हैं लाइक दिस। And when you take your hand to your vocal cord, आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। इसके भी मिनिमम आप 10 से 11 राउंड करिए। देन वी विल मूव टू आज्ञा चक्र। यहाँ पे आप अनुलोम विलोम करेंगे, फिर से आप विष्णु मुद्रा बनाएंगे। इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू राइट, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये आपका एक राउंड हुआ। डू मिनिमम ऑफ 11 राउंड। उससे ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, 1 मिनट 2 मिनट कर सकते हैं तो और अच्छा है। ये क्या करता है, आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करता है, और अल्टीमेटली जो ये हमारा थर्ड आई चक्र है उसको बैलेंस करता है। इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में जैसे मैंने बताया, आपको अपने टारगेट्स को क्लोज करना है, और इस तरीके से क्लोज करना है कि बाहर का आपको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देना चाहिए। एंड देन यू विल डू दिस मुद्रा, एंड यू विल इनहेल, और इस ध्वनि के साथ, जैसे जो भौरा जब आपके कान के पास अगर आके कैसे हमिंग की आवाज आती है, वो आवाज के साथ आप एक्सहेल करेंगे। यू विल फील द वाइब्रेशन इन योर हेड, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू 7th चक्र। 7th चक्र में हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं। उद्गीत प्राणायाम में आप इनहेल करेंगे और ओम की ध्वनि के साथ आप एक्सहेल करेंगे। आपका फोकस जो है थर्ड आई पे रहेगा, अवेयरनेस जो है आपका आपके 7th चक्र पे रहेगा। यहाँ पे अगर कोई मंत्र उच्चारण करना चाहते हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। So this is how you completed your all the प्राणायाम। आपने सारे के सारे प्राणायाम कर लिए। अब आप ओम मेडिटेशन में जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपको आईज ओपन नहीं करनी, और जब आप ओम मेडिटेशन में मूव कर रहे हैं तभी आपको आईज ओपन नहीं करनी। अगर आपको यहाँ पे पेन फील होता है ऑन योर अपर पार्ट ऑफ द आईज, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी आंखों को। इट माइट हैपन इन द बिगनिंग, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे एक नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा आपकी, और ये फिर पेन नहीं होगा। आपको स्क्वीज नहीं करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस माउंटेन पीक को देखना है। आपको देखना चाहिए आपकी आंखें जो हल्की सी अपलिफ्ट होनी चाहिए, नॉट ऑल द वे टू द बैक, ठीक है। उसके बाद जब ओम मेडिटेशन में हम जाएंगे, तो हर चक्रा के ऊपर 3 बार, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट चक्रा, फ्रॉम मूलाधार चक्रा। हर चक्रा पे 3 बार ओम 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 मेंटली चैंट करेंगे, बोल के चैंट नहीं करना है, मेंटली चैंट करके we will move to the next chakra। और हम ये फील करेंगे that energy is rising from मूलाधार to स्वादिष्टान चक्र। और फिर वहां पे आपने ओम 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 बोला, फिर एनर्जी राइज होके आपके मणिपुर चक्र पे आ गई, यहाँ पे आपने ओम ओम बोला। देन एनर्जी इज राइजिंग एंड गोइंग टू योर अनाहत चक्र, फिर आप ओम 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 बोलेंगे, फिर then it is the energy is coming to your, so all the energy from lower chakra, it is all the energy is coming to your विशुद्धि चक्र। यहाँ पे आप फिर से आप ओम ओम बोलेंगे, एंड देन ये जो एनर्जी है वो आपके मेदुला ऑब्लांगेटा पे जाती है। यहाँ पे भी आप ओम 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 बोलेंगे, एंड देन दिस एनर्जी इज फ्रॉम हियर, इस एनर्जी इज गोइंग टू योर थर्ड आई, ठीक है। तो ये यहाँ तक स्ट्रेट हमारा स्पाइन है। उसके बाद इट गोज बैक ओवर हियर, एंड देन फ्रॉम हियर ये ऐसे कर्व है, उसका जो पाथ है वो कर्वी है, फिर वहां से ऐसे कर्वी होकर आपके थर्ड आई पे आती है। यहाँ पे आप ओम ओम बोलेंगे, एंड देन रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे और फील करेंगे कि एनर्जी अब इस जगह से नीचे आके यहाँ पे गई, देन विशुद्धि चक्र, फिर अनाहत, फिर मणिपुर, फिर स्वादिष्ठान, एंड देन मूलाधार। फिर मूलाधार से शुरू करेंगे, एंड देन इट विल ऑल द वे इट विल गो ओवर हियर। तो हमें हमेशा स्टार्ट करना है मूलाधार से, और हमेशा एंड करना है ऑन अवर आज्ञा चक्र। कभी भी हम लोअर चक्र पे उसको एंड नहीं करेंगे, बिकॉज our goal is to uplift the energy and leave it on the
थर्ड आई, ठीक है। ये करने के बाद यू विल सिट इन साइलेंस। जो नेचुरल आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस है आपको वो करना है, आपको बिल्कुल भी उसमें कोई फोर्स या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, नेचुरली आप ब्रीथ करेंगे। जब आप इनहेल कर रहे हैं नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, अपने हिसाब से आती हैं, अपने हिसाब से जाती हैं। फील दैट योर ब्रेथ इज लाइक द जो समुद्र की लहरें हैं उनकी तरह तरीके आपका ब्रेथ है, अपने हिसाब से आ रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है, फ्री फ्लोइंग है, आप उसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे। और जब आप इनहेल करिए, feel for some time, feel that energy from from lower chakra, it is moving to higher chakra, and when you are exhaling energy from higher chakra, it is moving to lower chakra, ठीक है। और ये करने के, ये अगर आपको नहीं करना है तो भी ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस सिट इन साइलेंस फॉर एटलीस्ट 5-10 मिनट्स। जो ये हमने ओवरऑल ये जो डेवलप किया है, ठीक है, जो ये हमने इतना एफर्ट लगाया टू ब्रिंग ऑल द एनर्जी, जो हमने बैलेंस किया है, अब हम we are balanced, our energy is aligned, हमारा जो माइंड है एकदम शांत हो गया है, we are at peace, feel that peace। जितने देर आप बैठ के उस पीस को फील कर सकते हैं उतने देर फील करिए। एंड आफ्टर 5 minutes 10 minutes, if you want to sit for half an hour, just sit in silence for half an hour and keep that peace। जो उसकी फीलिंग है, जो उसका जिस तरीके से उसको आप फील कर पा रहे हैं उसको अपने साथ रखिए, एंड कीप दैट पीस थ्रू आउट द डे। उसको आप अपने साथ फील करिए, उस पीस को, उस ब्लिस को, उस एनर्जी को आप फील करिए थ्रू आउट द डे। आप देखेंगे कि जो आपके एंगर इश्यूज से, जो मूड स्विंग है, या जो आप परेशान हो रहे हैं किसी चीजों को लेके, आप बहुत शांत हो गए हैं। बहुत ही आपकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी और बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द इंटायर प्रोसेस। लास्ट में आप ओम शांति 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 करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। If anybody has any question, they can definitely ask. If we do not have a question, then we will end the session. Sir? Yes, ma'am. I have one question. सर, जो चक्रास के लिए हम जैसे फील करते हैं तो कभी कभी वो सेंसेशंस नहीं आती या वो कलर या वो नहीं दिखता, तो उसके लिए कैसे और प्रैक्टिस करेंगे कि चक्रास वो पूरे फील हो हमें मूव करते हुए? Please repeat your question one more time. सर, चक्रास के जो आप बोलते हो ना फील करने के लिए, समटाइम्स तो वो फील होते हैं और कलर्स भी दिखते हैं, समटाइम्स नहीं दिखते, तो उसके लिए और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैम उसको फील करना है, ठीक है। मतलब इनिशियली हो सकता है कि आपको कोई एनर्जी ना फील हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको वो फील होता चला जाएगा। बट जो ये प्रैक्टिस है इसको आप कॉन्टिन्यूसली करिए, 1 वीक 2 वीक, मतलब मिनिमम 21 डेज तो करिए ही करिए। अगर आप 4 दिन 5 दिन भी करेंगे तो आपको एनर्जी जो है उसमें चेंज होना मतलब शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कोई चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक है, कोई चक्र बहुत डिस्टर्ब है, इट माइट रिक्वायर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू उसको फिक्स करना, उसको बैलेंस करना, ठीक है ना। तो ये उस तरीके से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें मतलब सही होता चला जाएगा। हो सकता है शुरू में आपको कोई सेंसेशन ना हो सकता है शुरू में जो ब्लिस की मैं बात कर रहा हूँ आप उसको ना फील कर पा रहे हो, या फिर जैसे मैंने बोला कि आप मूलाधार चक्र आप मूल बंद लगाइए, हो सकता है आप एनर्जी राइज होना फील ना कर पा रहे हो। बट फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रैक्टिस, करते करते धीरे धीरे क्या है कि वो इतने सालों का जो डैमेज हुआ होगा वो धीरे धीरे फिक्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। राइट नी में पेन हो तो कौन सा चक्र बंद होता है? मैम अगर नी में पेन है तो जो हमारा मूलाधार चक्र है वो इम्बैलेंस है आपका, ठीक है। अच्छा, मूलाधार। जब क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे, ठीक है। ठीक, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर, कपालभाति में कमर में दर्द होता है। क्या कह रहे हैं मैम? सर, कपालभाति में जब यहाँ से प्रेस करते हैं ना ऐसे तो ये बैक बोन में यस वो होगा जब आप 100 200 300 टाइम्स करेंगे तो आपको बैक में मतलब पेन फील होगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप 300 टाइम्स या 500 टाइम्स नहीं कर सकते हैं तो 50-50 के आप 3 राउंड कर लीजिए, 4 राउंड कर लीजिए, ताकि फिर वो पेन थोड़ा कम रहेगा। बट जैसे जैसे आप वो करते चले जाएंगे
वो पेन जो है इनिशियली वो पेन होता है, इट इज परफेक्टली फाइन और धीरे धीरे चला जाएगा। अच्छा, उसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं? यस यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो पीछे हाँ। पिल्लो लगा दें जैसे थोड़ा। हाँ वो बैक में यहाँ पे आपको पेन फील होगा इस एरिया में, ठीक है, वो इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके सो आई थिंक आप लोग इसको करिए एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डेफिनेटली वी कैन लाइक हम लोग क्लास में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं और पर्सनल लेवल भी वी कैन डिस्कस। आई डू इट एवरी डे। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो यू कैन जस्ट पिंग मी दैट आई वांट टू ज्वाइन एंड वी कैन डू इट टुगेदर, ठीक है? ठीक है, चलिए ओके देन लेट्स एंड द सेशन एंड वी विल मीट इन द क्लास टुडे, ठीक है? ओके चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। Thank you so much. Thank Have a you. good day. Thank you. Thank you, sir. Have a good day. Thank you.